हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर पेपर 13 जो कि आपका हिस्ट्री का है और ये जो है सेमेस्टर 6 वालों का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है जॉर्ज वाशिंगटन के काल में सरकार यानी शासन व्यवस्था वहाँ का एवं राजनीति का मूल्यांकन करें। क्या है प्रश्न हमारा? जॉर्ज वाशिंगटन का जो काल था उसका शासन व्यवस्था और उसका जो राजनीति व्यवस्था था वो कैसा था, उसी का मूल्यांकन करना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये प्रश्न? अब हमारा अथवा में देख सकता है, यानी ये प्रश्न घुमा के भी दे सकता है कि जॉर्ज वाशिंगटन और संविधान निर्माण प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लोकतांत्रिक मूल्यांकन की स्थापना का उल्लेख करें। ठीक है, मतलब जो संविधान का निर्माण किया गया था वहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, उसका लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, ठीक है, उसका उल्लेख करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? जॉर्ज वाशिंगटन के तहत शासन व्यवस्था जो था, राजनीति और संविधान निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे उसका जो शासन व्यवस्था जो था उसमें राजनीति और संविधान का जो निर्माण का प्रक्रिया था, जो संविधान बना, उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आपका कोई भी आ जाएगा तो आपको सेम आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें 3 क्वेश्चन है जो कि आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कोई भी अगर आ जाएगा, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, आप लोगों को आंसर सेम लिखना है, सिर्फ पैटर्न को थोड़ा बदल देना है। ठीक है, कहाँ पे बदलिएगा हम आप लोगों को वीडियो में बता देंगे। ठीक है, इसका सबका आंसर कैसे लिखा जाएगा उसको बता देंगे। तो चलिए हम लोग अब इसका उत्तर पे आते हैं। उत्तर देने से पहले हम लोग को परिचय देना पड़ता है। ठीक है, इसका तो परिचय क्या हमारा? अमेरिका की क्रांति के बाद जब अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, अमेरिका जो क्रांति हो रहा था उसमें जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो जॉर्ज वाशिंगटन 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, जब ये अमेरिका आज़ाद हुआ था तो सबसे पहला राष्ट्रपति कौन बना था? वाशिंगटन बना था। ठीक है, तो उन्होंने 1789 से 1797 ईस्वी तक अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। मतलब कि वह जो था 8 साल तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है ना। कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, कब से कब तक? 1789 से 1797 ईस्वी तक। अब हमारा आगे क्या है? उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उसे जो है किसको? जॉर्ज वाशिंगटन को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसका भूमिका। जो जॉर्ज वाशिंगटन थे उसकी क्या भूमिका है? तो चलिए, वे अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान महाद्वीपीय सेना के कमांडर इन चीफ में थे। ठीक है, वो जब अमेरिका का युद्ध हो रहा था तो महाद्वीपीय के सेना जो थे वो क्या थे? उसमें कमांडर थे। ठीक है, उन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है। उन्हें जो है राष्ट्रपिता माना जाता है। जैसे हम लोग का भारत देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मतलब बापू माना जाता है, उसी तरह वहाँ पे इसको राष्ट्रपिता माना जाता है ना। और वे अमेरिकी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक है। ठीक है, वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हमारा। वाशिंगटन ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में देशभक्त सेनाओं को विजय दिलाई। क्या हुआ कि वाशिंगटन ने ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश सरकार, वहाँ के विरुद्ध अमेरिका में आज़ादी दिलाई। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता प्राप्ति में उनकी भूमिका के लिए उन्हें आमतौर पर राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब वह आज़ादी दिलाए तो उसे आमतौर पर क्या बोला जाता है? राष्ट्रपिता वहाँ का माना गया। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं जॉर्ज वाशिंगटन का जो प्रशासनिक व्यवस्था था। अब हम लोग देखते हैं जॉर्ज वाशिंगटन का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो कैसा था। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट हमारा क्या है? शासन व्यवस्था। ठीक है, वहाँ का जो शासन व्यवस्था कैसा था? ठीक है, अमेरिका क्रांति 1776 के बाद अमेरिका में संविधान बना। ठीक है, कब बना? 1787 ईस्वी में अमेरिका का संविधान बना था। ठीक है, और उसके अंतर्गत 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, कब बने? 1789 ईस्वी में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या हमारा? वाशिंगटन का काल अमेरिकी गणराज्य का नींव रखने वाला काल था। वाशिंगटन के काल में अमेरिका में जो गणराज्य का नींव डाला गया था। ठीक है, गणराज्य का अर्थ होता है ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च पद पर जनता के द्वारा व्यक्ति बैठता है ना, यानी वहाँ पे जनता के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? राष्ट्रपति पद की मर्यादा, उसकी शक्तियाँ और सीमाएं, इन सब का स्वरूप वाशिंगटन के कार्यकाल से स्पष्ट हुआ। राष्ट्रपति का जो मर्यादा है, उसका जो शक्ति और सीमाएं हैं, ठीक है, वो क्या क्या कर सकते हैं इसमें बताया गया है। ठीक है, स्पष्ट रूप से। अब क्या है हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? कार्यपालिका का संगठन। कार्यपालिका का संगठन। वाशिंगटन ने कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत की। वाशिंगटन ने कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत की जिसमें क्या क्या थे? विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री कौन थे? थॉमस जेफरसन। ठीक है, और वित्त मंत्री कौन थे? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ठीक है, तो ये थे इसमें कैबिनेट प्रणाली में। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है उन्होंने यह परंपरा स्थापित की कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श कर नीति बनाए। उन्होंने यह परंपरा स्थापित किया कि राष्ट्रपति जो है अपने मंत्रिमंडल से कोई भी नीति बना सके, है ना। जैसे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के द्वारा ही अपना नीति बनाता है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? राजनीतिक दलों का उदय। ठीक है, अब राजनीतिक में भी उदय हुआ। क्या हुआ उदय? चलिए देखते हैं हम लोग।
वाशिंगटन ने अपने विदाई भाषण यानी फेयरवेल में, ठीक है, राजनीतिक दलों से सावधान रहने की सलाह दिया था, ठीक है। क्या हुआ कि वाशिंगटन जो थे, राष्ट्रपति जो थे, वो राजनीतिक जो दल था उससे दूर रहने के लिए बोला गया, ठीक है। परंतु उनके काल में ही फेडरलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल अस्तित्व में आने लगे। क्या हुआ, एक दल था, कौन सा दल था, फेडरलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, ठीक है, उसमें सब आने लगे, है ना। यही से अमेरिका राजनीति में पार्टी व्यवस्था का नींव पड़ा, यहीं से राजनीति जो पार्टी था उसका परंपरा शुरू हो गया, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ, पहला पॉइंट क्या हमारा, वित्त मंत्री हैमिल्टन के सुझाव पर राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई, ठीक है, जिसने वित्तीय स्थिरता दी। क्या हुआ, वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय बैंक खोला गया, है ना, जिसमें लोग अपने पैसों को इस बैंक में सुरक्षित रखते थे। अब अगला हमारा पॉइंट क्या है, कर नीति, ऋण प्रबंधन और औद्योगिक विकास की योजनाएं इस काल में बनी। क्या बोल रहा है कि इसमें कर नीति, जो कर होता है, टैक्स जो लगता है, कैसे किया जाता है ना, और ऋण का प्रबंधन किया गया, ठीक है, बैंकों के द्वारा, और औद्योगिक विकास की योजनाएं बनाया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। हालांकि इन नीतियों से किसानों पर आम जनता में असंतोष पैदा हुआ, जिसका उदाहरण व्हिस्की विद्रोह 1794 में हुआ था, जिसे वाशिंगटन ने सेना भेजकर दबा दिया। क्या हुआ कि इस नीति के द्वारा किसानों और आम जनता के बीच असंतोष फैला, है ना, जिसके कारण व्हिस्की विद्रोह हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वाशिंगटन जो थे वो दबा दिए इस आंदोलन को। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं विदेश नीति। इसका विदेश नीति, पहला पॉइंट क्या है, वाशिंगटन ने तटस्थता की नीति अपनाई, यानी कि वाशिंगटन कोई भी लड़ाई झगड़े के बीच नहीं आएंगे, किसी का भी सहायता नहीं करेंगे, ना उसके ओर से लड़ाई करेंगे ना इसकी ओर से, ठीक है, वो सिर्फ अस्थिर रहते थे। अब दूसरा पॉइंट क्या हमारा, फ्रांस और ब्रिटेन के युद्ध में अमेरिका ने किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया। जब फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध हो रहा था उसमें अमेरिका जो है सहायता नहीं करता है, ठीक है। उन्होंने अमेरिका को विदेशों संघर्षों से दूर रखकर आंतरिक स्थिर को प्राथमिकता दी। उन्होंने जो विदेश से युद्ध होता था, उन्होंने अमेरिका को युद्ध से दूर रखा, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कैबिनेट प्रणाली की स्थापना। कैबिनेट प्रणाली की स्थापना किया गया। कैबिनेट प्रणाली जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य किया जाता है, ठीक है, जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें बहुत सारे मंत्रियों को शासन व्यवस्था में संबंध में निर्णय लेने के लिए बनाया गया था, ठीक है। जैसे कि विदेश मंत्री जो थे वहाँ के, वो थॉमस जेफरसन थे, ठीक है। और दूसरा क्या है, वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री कौन थे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ठीक है। और तीसरा क्या है, युद्ध मंत्री, जो युद्ध करवाते थे, या युद्ध को जब कोई देश उस पर हमला करता है तो कैसे संभाला जाता है, वो युद्ध मंत्री करते थे, ठीक है, जिसका नाम हेनरी नॉक्स था। अब चौथा क्या है, अटॉर्नी जनरल, जो एडमंड रैंडोल्फ थे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अमेरिका में लोकतांत्रिक मूल्यांकन, ठीक है। तो आप लोगों का प्रश्न जो है यहीं से, नेक्स्ट प्रश्न जो होता है यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से इसका मूल्यांकन में क्या है। पहला पॉइंट है संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक। 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ। कहाँ पे हुआ, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, ठीक है, अमेरिका का संविधान बना, ठीक। चलिए, इसमें जनसंप्रभुता, लोकतांत्रिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति का विभाजन जैसी सुनिश्चित की गई बातें, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे बातें सुनिश्चित की गई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हमारा संविधान ने चुनाव द्वारा प्रतिनिधित्व की मान्यता दी। संविधान में यह बताया गया कि लोग अपने चुनाव के माध्यम से किसी को भी प्रतिनिधित्व बना सकते हैं, यानी मंत्री या राजा जो होता है, ठीक। अब क्या है अगला पॉइंट, बिल ऑफ राइट्स ने अभिव्यक्ति, धर्म, प्रेस और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी। बिल ऑफ राइट जो है एक नाम है जो कि वह सभी चीज़ों में स्वतंत्रता की गारंटी दी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है जॉर्ज वाशिंगटन की भूमिका, इसकी क्या भूमिका रही है, ठीक। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 1789 में पहले राष्ट्रपति बनकर उन्होंने संविधान को व्यवहारिक रूप दिया। जब वो पहला राष्ट्रपति बने जॉर्ज वाशिंगटन, तो सबसे पहले वो संविधान का निर्माण किया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हमारा, उन्होंने कार्यपालिका की सीमाएं और उत्तरदायित्व स्पष्ट किए, जिससे राष्ट्रपति पद पर क्या हुआ, लोकतांत्रिक रूप से परिभाषित हुआ, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कैबिनेट प्रणाली विकसित की गई, ठीक है। कैबिनेट प्रणाली विकसित की गई जिसमें बहुत सारे मंत्री होते थे, जिससे सामूहिक परामर्श और उत्तरदायी शासन की परंपरा स्थापित हुई, जिससे क्या हुआ, सभी लोग अपना अपना उसमें कार्य करते थे, ठीक है, सबका अलग अलग कार्य होता था। चौथा पॉइंट क्या हमारा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शासन किया, जिससे लोकतंत्र की एकता और स्थिरता बनी रही।
दलगत राजनीति में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है दलगत जो थे वो बहुत तरह तरह के नीतियाँ बनाते थे, जिससे क्या हुआ यहाँ का जो शासन व्यवस्था है काफ़ी ऊंचा उठते गया, जिससे क्या हुआ यहाँ के लोगों में स्थिरता बनी रही। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या हमारा। अपने विदाई भाषण में उन्होंने राजनीतिक दलों और विदेशी हस्तक्षेप से सावधान रहने की सीख दी। जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि ऊपर में बताए थे कि वहाँ पे जो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो राजनीतिक से सभी लोगों को दूर रखते थे। ठीक है, जिससे लोकतांत्रिक स्वायत्तता को महत्व मिले। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है हमारा। तीसरा है लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित करना। ठीक है, लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित करना। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है हमारा पहला पॉइंट क्या है। 2 कार्यकाल बाद पद त्याग कर उन्होंने सत्ता परिवर्तन की लोकतांत्रिक परंपरा स्थापित की। क्या किया उन्होंने, 2 साल के बाद ये जो सत्ता था, जो सरकार था, उन्होंने राष्ट्रपति पद को त्याग दिया और जो सत्ता था उसका परिवर्तन को लोकतांत्रिक परंपरा स्थापित की। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। कानून का शासन लागू किया, जैसे विहस्की विद्रोह को सेना भेजकर शांत कराया गया। ठीक है, लेकिन संवैधानिक तरीके से। क्या हुआ कि जब किसान और आम जनता के बीच आक्रोश फैला यानी गुस्सा फैला, तो क्या हुआ कि वहाँ के लोगों में विहस्की विद्रोह शुरू हो गया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जॉर्ज वाशिंगटन ने सेना भेजकर वहाँ पे शांत करवा दिया। ठीक है, सभी को दबा दिया। लेकिन क्या लड़ाई करके नहीं, संविधान के तौर पर जो था उसको शांत करवाया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। तटस्थ विदेश नीति अपनाकर अमेरिका को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लोकतंत्र के रूप में सुरक्षित किया। क्या किया कि तटस्थ विदेश नीति को अपनाकर देश के किसी भी युद्ध को या संघर्ष में हिस्सा लेने नहीं दिया। ठीक है, यानी युद्ध से दूर रखा अमेरिका को, है ना, ताकि वहाँ पे लोग सुरक्षित रहे, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो वीडियो होता है समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा निष्कर्ष को। ठीक है, तो चलिए निष्कर्ष में हमारा क्या है। जॉर्ज वाशिंगटन का शासन अमेरिका की राजनीति और लोकतंत्र का नींव रखने वाला काल था, है ना। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे भी पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या हमारा, संविधान को व्यवहार में उतारा, संविधान को अच्छे तरीके से वहाँ पे बनाया गया, है ना। कार्यपालिका और कैबिनेट प्रणाली विकसित की गई। क्या किया वहाँ पे, कार्यपालिका और कैबिनेट जो प्रणाली था उसको बनाया गया। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, आर्थिक और विदेश नीति की रूपरेखा गढ़ी। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको स्थिर रखा और विदेश नीति को भी सुरक्षित रखा, यानी लड़ाई झगड़े से दूर रखा। अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक आदर्श स्थापित किया। ठीक है, मतलब कि जो जॉर्ज वाशिंगटन थे वो गुप्त या दिखावटी तरीके से कार्य नहीं करता था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, लोगों के प्रति वे आदर्श बने। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। तो अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी वीडियो जल्द से जल्द बना सकें हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।